10 नवंबर 2025 दिल्ली की एक साधारण सी शाम। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन का वो जाना पहचाना सिग्नल, और फिर एक धमाका, एक चीख, एक अंधेरा, और कुछ ही सेकंड में दिल्ली की धड़कन जैसे थम गई। एक कार के उड़ते हुए हिस्से, आग में जलते रिक्शे, जमीन पर पड़े घायल लोग। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये राजधानी के दिल पर सीधा वार था। आज हम जानेंगे आखिर उस कार में क्या था, किसने किया और क्यों किया। शाम लगभग 6:50। ट्रैफिक धीमा था, लोग घर लौट रहे थे, और फिर एक सफेद हुंडई i20 कुछ पलों तक शांत खड़ी रही और अचानक एक जोरदार धमाके में बदल गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियां पलट गईं। शीशे टूटकर हवा में उड़ने लगे। लोग चीखते भागते नजर आए। एम्बुलेंसें दौड़ी, फायर ब्रिगेड पहुंची और अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। उस शाम कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। फोरेंसिक टीमों ने घंटों तक जली हुई कार के टुकड़ों को खंगाला। जांच में सामने आया, कार में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कई उच्च क्षमता वाले विस्फोटक भरे थे। सीसीटीवी फुटेज ने एक और चौंकाने वाली बात उजागर की। वो कार कई घंटे पहले ही पास की पार्किंग में खड़ी की गई थी। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इस हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया। एनआईए और एनएसजी को जांच सौंपी गई, क्योंकि साफ था यह कोई साधारण हादसा नहीं, एक सोची समझी आतंकवादी साजिश थी। जांच की डोर जब फरीदाबाद पहुंची तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो गई। कार का मालिक उमर उन नबी, एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ा युवक, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके कमरे से मिली चीजों ने सब कुछ बदल दिया। विस्फोटक बनाने के फॉर्मूले, टाइमिंग डिवाइस, खतरनाक रसायन और एक नेटवर्क की ओर इशारा करते दस्तावेज। जल्द ही एनआईए ने उसके कई सहयोगियों को पकड़ा। कुछ डॉक्टर, कुछ विद्यार्थी, कुछ तकनीकी ज्ञान वाले युवक। इस नेटवर्क को कहा गया व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। पेशे से सभ्य दिखने वाले लोग, मकसद में। उस रात अस्पतालों में सिर्फ घायल लोग नहीं थे, थमी हुई सांसें थीं, टूटे हुए सपने थे। एक माँ रोते हुए कहती है, मैं बस बेटी को लेने आई थी, एक पल में सब खत्म हो गया। एक पिता की आवाज कांपती है, वो बच्चा जिसे कल स्कूल जाना था अब घर भी नहीं लौटेगा। दिल्ली की सड़कों पर डर फैल चुका था। हर चेकपोस्ट पर सख्ती, हर चेहरे पर बेचैनी। लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल, कब तक। हमले के बाद पूरा देश हिल गया। संसद में चर्चा, सुरक्षा बैठकों का दौर, गृह मंत्रालय के बयान और राष्ट्रीय सतर्कता। सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी हमला घोषित किया। यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ और एक बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। सोशल मीडिया पर आक्रोश था। लोग पूछ रहे थे, क्या हमारी राजधानी सुरक्षित है? ऐसी चूक कैसे हुई? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है, यह हमला केवल दिल्ली को डराने के लिए नहीं था। ये था एक संदेश, एक संकेत कि आतंक अब वेश बदल चुका है। जहां पहले हथियार उठाने वाले लोग दिखते थे, अब पढ़े लिखे, तकनीकी ज्ञान वाले लोग उसका चेहरा बन रहे थे। विश्लेषकों ने कहा, यदि ये नेटवर्क समय पर पकड़ा ना जाता तो इससे भी बड़े हमले हो सकते थे। आज दिल्ली फिर चलने लगी है, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। हर मोड़ पर कैमरे हैं, हर चेक पोस्ट पर बंदूकें मौजूद हैं, और हर नागरिक के मन में एक अनकही सतर्कता। जो परिवार बिछड़ गए, उनके लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन शहर धीरे धीरे फिर खड़ा हो रहा है। 10 नवंबर 2025, एक तारीख जो दिल्ली कभी नहीं भूलेगी। एक शाम जिसने साबित किया कि शांति कितनी नाजुक है और उसकी रक्षा कितनी जरूरी। इस शहर ने अपना दर्द सहा है, अपनी रातें रोए हैं,